क्या आपकी सैलरी आते ही अकाउंट बैलेंस गायब होने लगता है? क्या हर महीने आप सोचते हो कि इस बार पैसे बचाऊंगा, लेकिन महीने के एंड तक फिर वही हालत हो जाती है? और क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मेहनत पहले से ज्यादा हो रही है, लेकिन पैसे फिर भी कम पड़ रहे हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो 5 असली कारण बताऊंगा जिनकी वजह से सैलरी जल्दी खत्म हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिसे 90% लोग इग्नोर कर देते हैं और जिंदगी भर गरीब ही रहते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की असली वजह वही हो जिसे आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर महीने लोग मेहनत करके सैलरी कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में वही लाइन बोलते हैं, यार पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। और सच ये है कि प्रॉब्लम सैलरी कम होने की नहीं है, प्रॉब्लम है मनी हैबिट्स की। पहला कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। पहले 200 रुपए की शर्ट ठीक लगती थी, लेकिन अब 2000 वाली नॉर्मल लगती है। पहले बाहर खाना कभी कभी होता था, लेकिन अब हर वीकेंड बाहर जाना जरूरी लगता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग सैलरी बढ़ने के बाद सेविंग्स नहीं बढ़ाते, सिर्फ लाइफस्टाइल बढ़ा लेते हैं और धीरे धीरे पूरा पैसा दिखावे में खत्म होने लगता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, सैलरी बढ़े तो सबसे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। क्योंकि अमीर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा खर्च करता है, अमीर वो होता है जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। दूसरा कारण है नो बजट प्लानिंग। बहुत लोग सैलरी आने के बाद पैसे को प्लान नहीं करते, बस जहां मन किया वहां खर्च कर दिया। आज यूपीआई और ऑनलाइन पेमेंट ने स्पेंडिंग को इतना आसान बना दिया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता पैसा कहां जा रहा है। 100-200 रुपए जैसे छोटे खर्चे मिलकर हजारों में बदल जाते हैं। इसका सॉल्यूशन है बजट बनाना। सैलरी आते ही पैसे को कैटेगरीज में डिवाइड करो, कुछ घर के खर्चों के लिए, कुछ सेविंग्स के लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए और कुछ एंजॉयमेंट के लिए। और कम से कम 30 दिन तक अपने सारे खर्च लिखो। आपको खुद समझ आ जाएगा कि पैसा सबसे ज्यादा कहां वेस्ट हो रहा है। तीसरा कारण है EMI और क्रेडिट कार्ड का जाल। आजकल लोग चीजें खरीदने से पहले ये नहीं सोचते कि जरूरत है या नहीं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि EMI कितनी है। कार की EMI, फोन की EMI, क्रेडिट कार्ड बिल्स, और धीरे धीरे सैलरी आने से पहले ही खत्म हो जाती है। और सबसे डेंजरस चीज है क्रेडिट कार्ड। शुरुआत में ये बहुत कन्वीनियंट लगता है, लेकिन अगर कंट्रोल ना हो तो इंसान डेट में फंस जाता है। फिर आदमी अपने सपनों के लिए नहीं, सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करने लगता है। इसका सॉल्यूशन है जरूरत और इच्छा में फर्क समझना। EMI सिर्फ उन्हीं चीजों पर लो जो फ्यूचर में वैल्यू क्रिएट करें। सिर्फ दिखावे के लिए डेट लेना सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। चौथा कारण है इमरजेंसी फंड ना होना। दोस्तों, लाइफ कभी वार्निंग देकर प्रॉब्लम्स नहीं भेजती। अचानक मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस या कोई बड़ा खर्च पूरा बजट खराब कर देता है। फिर लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ने लगता है। इसलिए आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, आपका सेफ्टी शील्ड है। पांचवां और सबसे डेंजरस कारण है इंस्टेंट हैप्पीनेस। आजकल लोग इमोशंस में पैसे खर्च करते हैं। स्ट्रेस हुआ तो शॉपिंग लो, मूड खराब हुआ तो फूड ऑर्डर लो। कंपनीज भी यही चाहती हैं। फ्लैश सेल, लिमिटेड ऑफर, डील एंडिंग सून, ये सब साइकोलॉजी है ताकि आप ज्यादा स्पेंड करो। इसका सॉल्यूशन है 24 आवर रूल। जब भी कोई अननेसेसरी चीज खरीदने का मन करे तो उसे तुरंत मत खरीदो, पहले 24 घंटे वेट करो। ज्यादातर चीजों का एक्साइटमेंट एक दिन में खत्म हो जाता है और आपके पैसे बच जाते हैं। अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपकी सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी मनी हैबिट्स आपको अमीर बनाती हैं। क्योंकि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना विजडम है। अगर आपने स्पेंडिंग कंट्रोल करना सीख लिया तो छोटी सैलरी में भी फाइनेंशियली स्ट्रांग बन सकते हो। लेकिन अगर हैबिट्स नहीं बदली तो सैलरी कितनी भी बढ़ जाए, पैसा हमेशा कम ही लगेगा। तो आज की वीडियो खत्म करने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? अगर आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगी हो तो इसे जरूर शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी सैलरी सबसे ज्यादा किस चीज में खत्म होती है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ऐसी बात के साथ जो आपकी सोच और आपकी फाइनेंशियल लाइफ दोनों बदल सकती है।